कर्नल सिरोही, एक चीज हमें समझाइए, ये खबर आ रही है यूएस से कि पेंटागन उतना ज्यादा साथ दे नहीं रहा है और वो ये सवाल पूछ रहे हैं ट्रंप से कि आप इस वॉर से चाहते क्या हैं या एंड रिजल्ट क्या है। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है कि तख्ता पलट ही एंड रिजल्ट है, या हो सकता है कि अगर ईरान मान जाए, किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं यूएस, तेल किस तरीके से बेचना चाहते हैं, एक्चुअली एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं ट्रंप? ये न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना या तख्ता पलट, या क्या है एंड रिजल्ट क्या है? देखिए नागेश जी, आपका सवाल बहुत बहुत जो है अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वहां की जनता भी या वहां के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से अगर पूछे थे कि भाई नेपाल ईरान से आपका क्या लेना देना है, ईरान जी आपको क्या तंग कर रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि अमेरिका हासिल करना चाहता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि जब जी आप कहीं भी लड़ाई के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं लड़ाई में क्यों जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप खुद कन्विंस नहीं है, आपकी फौज कन्विंस नहीं है, तो फौज का मोटिवेशन, फौज का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। जी अफगानिस्तान में देखा, 20 साल बाद लड़ने के बाद भी उनको भागना पड़ा। इराक में फंस गए तो इराक में से निकलना मुश्किल हो गया। वियतनाम में गए तो वियतनाम से निकलना शुरू हो गया। तो वहां की पब्लिक और वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो क्वेश्चन इस चीज का कर रहे हैं कि व्हाट इज द एम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जी अगर रजीम चेंज हो जाएगा तो अमेरिका का उसमें क्या फायदा होगा? तो ये चीजें हम्म हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी कन्विंस नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से थोड़ा डरा धमका के ईरान से साइन करा ले, और वो पूरी दुनिया में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी और इंटरनेशनली ये बता सके कि देखो मैंने ये हासिल कर लिया। अदरवाइज लड़ाई लड़ने के बाद भी अगर हासिल कुछ नहीं हुआ तो क्या फायदा होगा? और मिड टर्म इलेक्शन आ रहे नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वैसे जो है अप्रूवल रेटिंग जो है डाउन होती जा रही है। जी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ा सवाल है, कल और वो वहां की कल वो पब्लिक से कांग्रेस को पूछ रही है। एड्रेस भी करेंगे। सुबह सुबह भारत की सुबह होगी, वहां की रात होगी। आज ही है, इसके हिसाब से तो यूएस के हिसाब से आज की रात ट्रंप एड्रेस करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ वो ईरान के बारे में बोलते हैं या टैरिफ्स के बारे में बोलते हैं। एम्बेसडर वोरा, आपको क्या लगता है ट्रंप का एंड गेम क्या है? क्या चाहते हैं वो, क्या हासिल करना चाहते हैं ईरान से? मैं 19 जब वो शाह ईरान को बाहर निकाला था जूते मार के 1979 में, मैं वहीं था उस एरिया में सर। जी आपको याद होगा, शाह ईरान तो उनका डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट होता था। फिर ये मुल्ले आए, उसको भगा दिया। एक रुहुल्ला खुमैनी होता था, उसने आते ही ऐलान किया, अमेरिका बड़ा शैतान, इजराइल छोटा शैतान, इन दोनों शैतानों के साथ हम लड़ेंगे। और फिर सर उनकी बात याद रखिएगा, हम लोग भूल जाते हैं, उसने कहा था अब ये रेवोल्यूशन क्रांति ईरान में आई है, अब सारी दुनिया में इस्लामिक क्रांति आएगी। और कुछ जी नहीं आया। इन लोगों ने, पश्चिमी देशों ने, वो एक सद्दाम हुसैन होते थे इराक के, उसको पैसे वैसे दिए, जा ठोक के आया ईरान को, 10 साल तक लड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। चलिए, फिर समझौता हो गया। फिर 2011 में याद होगा सर, अरब स्प्रिंग याद है आपको, जो जी शुरू हुआ था लिबिया, टूनिसिया में शुरू हुआ था। और ये जो मुल्ले थे बोले ये कोई अरब स्प्रिंग नहीं है, इस्लामिक स्प्रिंग है, अब दुनिया में हम इस्लाम फैलाएंगे। अबे बेवकूफो, ये तुम क्या फुदकते रहते हो हर जगह। तो कोई भी अरब्स इन पे भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इस्लामिक स्प्रिंग की बात की, इन्होंने कहा कि जो मोनार्कीज हैं सबको दफा करो वहां से, जी पीपल्स मूवमेंट होनी चाहिए। क्या बकवास करते हैं। तो वो सब सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई सब बोले अबे ये कौन गधा यहाँ पे हमारे इलाके में पहुंच गया, ठोको इसको। फिर उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। मेरा मानना है ये मुल्ला को जाना पड़ेगा सर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। क्योंकि इन लोगों ने इतना अपने आप को डिफेंडर्स एंड प्रोमोटर्स ऑफ इस्लाम बना दिया, इवन शिया इस्लाम, कि अब इनको रुकना, वापस जाना बड़ा मुश्किल है। और फिर जो महंगाई वहां पर है, ईरानियन लोग मेरे फ्रेंड्स पूछे यार ये किस लिए, दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए? हम लोग तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, हमारी करेंसी खत्म हो गई है, हम लोग किसी देश में जा नहीं सकते, हमारे पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। जी व्हाट इज ऑल? सो दीज आर दी इश्यूज जो उठाई जा रही हैं। मेरा मानना है सर, ट्रंप का जो बॉटम लाइन है कि मुल्ला जी आप घर जाओ, जाके जहां रहना है जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, जहां जहां भी जाना है, चीन चले जाओ, रूस चले जाओ, जहां जाना है, यहां नहीं रह सकते। कौन सी सरकार आएगी ये मालूम नहीं है। अरब्स डरते हैं कि कोई और भी कट्टरपंथी सरकार ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगी सर। ईरानियंस भी हमारी तरह है सर। आपको आपको खुशहाली चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, ये सारी चीजें नहीं है। वो इतना धर्म के नाम पे, वो जिहादिस्तान में भी यही है, लेकिन उनकी जो नुमाइंदे हैं वो बकवास करते रहते हैं। बट टेक इट फ्रॉम मी, द अटैक इज कमिंग, द रेजिम को आप मेरी तरफ से अलविदा कह देना सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.